हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको देवसेनी एकादशी की व्रत की पूजन विधि बताऊंगी और देवसेनी एकादशी के दिन देवता जी शयन करते हैं, यानी श्री हरि विष्णु जी को शयन करवाया जाता है, तो वो भी किस प्रकार से करवाना है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी देवसेनी एकादशी जो इस बार 29 जून को रखा जाएगा, तो देवसेनी एकादशी के दिन देवताओं को शयन करवाया जाता है, क्योंकि देवसेनी एकादशी के दिन से ही श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। जो सृष्टि का जो संचालन कार्यभार जो होता है वो भगवान शिव जी संभालते हैं और श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं, तो इन दिनों से जो शुभ कार्य हैं वो सब वर्जित माने जाते हैं और चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। देवसेनी एकादशी के दिन चातुर्मास में हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रत करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर देवता शयन करते हैं देवसेनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ सभी देवी देवता भी शयन करते हैं। अभी अगर सभी देवी देवता शयन करते हैं तो पर्यावरण में वातावरण में नेगेटिविटी फैल जाती है, जिसके लिए हमें पूजा अर्चना कुछ ज़्यादा ही करनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो 4 महीने होते हैं हमें पूजा अर्चना व्रत और नियमों का पालन आदि करने चाहिए, हमें शुभ कर्म करने चाहिए। तो इस दिन से ही देवसेनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ देवसेनी एकादशी के दिन कैसे हमें पूजन आदि करना है। तो देवसेनी एकादशी से एक दिन पूर्व आपको सूर्य अस्त से पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। भोजन में बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए और उसमें आपको चावल नहीं खाने हैं और ना ही मसूर की दाल का प्रयोग करना है। फिर देवसेनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको या तो पवित्र नदी में जाके स्नान कर सकते हैं, तो पवित्र नदियों में जाके स्नान करिए, नहीं तो घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान आदि करना है। फिर उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में साफ सफाई कर या तो अगर आप अलग से पटरा लगाना चाहते हो तो अलग से पटरा लगा दीजिए, नहीं तो आपके घर के मंदिर में ही अगर जगह है तो वहीं पर श्री हरि विष्णु जी को आप विराजमान कीजिए। वहाँ पर उनकी फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी हो वहाँ पर उनको विराजमान कर दीजिए। फिर उनका चरणामृत से स्नान आदि करवा दीजिए। अगर आप फ़ोटो हैं तो उनमें चरणामृत के छींटे आदि आप लगा दीजिए। फिर उनको पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के ही फूलों की माला उनको अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को भी आपको पीले रंग के वस्त्र और पुष्प आदि आपको चढ़ाने हैं और ख़ुद भी आपको पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं। फिर उसके बाद आपको भगवान को भोग आदि भी लगाना है, जैसे कि श्री हरि विष्णु जी जो होते हैं उनको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी जो होते हैं एकादशी के दिन उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, उन्हें फल का भोग लगाया जाता है। श्री हरि विष्णु जी को आप मिठाई आदि अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, व्रत का जोत जलानी है, आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद ही आपको व्रत का पारण लेना चाहिए, वो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लिया जाता है, आप जैसे अपने हाथ में जल लेकर उस पर पुष्प लीजिए। अक्षत तो हम एकादशी के दिन नहीं ले सकते, जैसे कि चावल यूज़ नहीं होता, तो आप सफ़ेद तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। फिर उसके बाद आप कथा पढ़िए, एकादशी व्रत की कथा पढ़िए या कहीं सुन लीजिए। अगर आप सुनना चाहते तो सुन लीजिए, नहीं तो आप खुद भी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आरती कीजिए, माला जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। राधा रानी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। फिर इसके बाद रात्रि को दोबारा से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपको पूजा अर्चना करनी है। अब आपको
देवसेनी एकादशी है, तो देवसेनी एकादशी में हमें भगवान को शयन कराना होता है। तो आपको भगवान को शयन करने की तैयारी पहले से ही सुबह ही कर लेनी है। आपको क्या करना है, भगवान को शयन करने के लिए आप या तो पलंग ले लीजिए, या फिर छोटा सा पलंग आता है जैसे पलंग ले लीजिए, या फिर कोई खाट ले लीजिए, उस पर नरम गद्दे और नरम तकिया बिछाने का आप बंदोबस्त कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु जी को सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेटना है। फिर श्री हरि विष्णु जी के जयकारा लगाते हुए ये मंत्र बोलकर उन्हें शयन करवाना है। मंत्र ये है, मैं बता दूं आपको। सुप्ते तवे जगन्नाथ जम सुप्तम भविदिदम विबुद्धे तवे बुद्धे च जगत सरम चराचरम, अर्थात कि हे जगन्नाथ जी, जब आप योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात आप जब सो जाते हैं तो समस्त संसार सो जाता है। जब आप जाग जाते हैं तो ये समस्त संसार चराचर, ये समस्त संसार भी आपके साथ जाग जाता है। इस तरह मंत्र बोलकर आपको श्री हरि विष्णु जी को शयन करवाना है। फिर उसके बाद आपको रात्रि में भजन कीर्तन जागरण आदि करना है। फिर अगले दिन आपको व्रत के अगले दिन व्रत का आपको पारण करना है। व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत के पारण का समय हमेशा याद रखिए। सभी एकादशी के व्रत का पारण अलग अलग होता है, तो व्रत के पारण का समय याद रखिए और पारण वक्त पर ही कीजिए। पारण करने से पहले आप दान दक्षिणा दे दीजिए और फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। पारण करने के बाद आपको जैसे दान दक्षिणा दे दी, और इसके बाद में आपको एकादशी के दिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें तुलसी पत्र दशमी के दिन ही तोड़ लेना चाहिए। और भगवान के सभी चीज़ों में, जैसे कि भगवान के भोजन में, भोग में तुलसी पत्र अर्पित जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की पूजन आदि भी जरूर करनी है, परंतु तुलसी माता को ना तो आपको तोड़ना है और ना ही जल अर्पित करना है। आपको बस दूर से ही माता को जोत बाती आदि कर लेनी है। तो जी ये थी देवसेनी एकादशी व्रत की पूजन विधि। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।